बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो उस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दे, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुलाम हुसैन उर्फ बाऊ जट 11 चक ज़िला सरगोदा का रहने वाला था। ये छोटे ज़मींदार और मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ये ख़ानदान शरीफ और इज़्ज़तदार था। गुलाम हुसैन उर्फ बाऊ जट का कोई भी सियासी ताल्लुक़ या सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं थी। सन 1985 में गुलाम हुसैन उर्फ बाऊ जट की दुश्मनी गैरत के मामले पर इलाके के मजबूत चीमा ग्रुप से शुरू हुई। चीमा ग्रुप इलाके के बड़े ज़मींदार थे और लोग उनसे डरते थे और वो असर व रसूख वाले थे। गुलाम हुसैन उर्फ बाऊ जट की जराइम की दुनिया का आगाज़ बड़ा अफसोसनाक इस वजह से था कि पहला कत्ल बाऊ जट ने अपनी बहन का किया। उसके बाद बाऊ जट ने चीमा ग्रुप के 2 अफराद कत्ल किए, जहां से बात बढ़ते बढ़ते बाऊ जट पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टर्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। बाऊ जट पर सन 1985 से सन 2010 तक 100 से ज़ायद मुख्तलिफ संगीन नोयत के पर्चे पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए और हुकूमत की तरफ से गुलाम हुसैन उर्फ बाऊ जट के सर का इनाम 10 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। चीमा बरादरी के 2 अफराद को कत्ल करने के बाद बाऊ जट इश्तिहारी हो गया और तकरीबन 17 साल इश्तिहारी रहा। इसी दौरान बाऊ जट ने पहले कत्ल किए जाने वाले 2 अफराद की पहली बरसी के मौके पर दोबारा चीमा बरादरी के घर पर अपने इश्तिहारी साथियों के साथ हमला करके चीमा बरादरी का एक और बंदा कत्ल कर दिया। बाऊ जट के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब के बड़े इश्तिहारियों मंडी यजमान बहावलपुर के बाजू भिंडर और उमर हयात जट के गैंग में शामिल हो गया था। बाऊ जट पर सिर्फ कत्लों के 60 से ज़ायद मुकदमात दर्ज थे। बाऊ जट के खिलाफ थाना अता शहीद, थाना झाल चकियाँ, थाना सेटेलाइट टाउन, थाना मिड रांझा, थाना शाहपुर सदर, थाना मंडी यजमान बहावलपुर, थाना डेरा नवाब ज़िला बहावलपुर और रावलपिंडी के थानों में मुकदमात दर्ज थे। बाऊ जट की चीमा बरादरी से दुश्मनी और कत्लों की वजह से चक 11 सरगोदा के इलाके में ख़ास तौर पर पुलिस चौकी बनवाई गई थी। इसके बाद बाऊ जट ने चीमा ग्रुप के मज़ीद 4 अफराद वक्फे से मुख्तलिफ जगहों पर कत्ल किए। इस दुश्मनी में चीमा ग्रुप के 7 अफराद बाऊ जट ने कत्ल किए थे। सन 1995 में बाऊ जट ने थाना मंडी यजमान बहावलपुर के SHO समेत 5 पुलिस अहलकारों को शहीद किया। उसके बाद सन 1998 में रावलपिंडी में एक पुलिस अहलकार को फायरिंग करके शहीद किया। सन 1999 में ASI तारक महमूद, एक कांस्टेबल और एक शहरी को शहीद किया। इस दौरान भत्ता न देने वाले दर्जनों अफराद को फायरिंग करके हलाकों जख्मी करने के मुकदमात में भी बाऊ जट मुलव्विस रहा। पंजाब की सबसे बड़ी पत्थर मार्केट से हर माह 20 लाख रुपए से ज़ायद भत्ते की रकम बाऊ जट के पास पहुंच जाती थी। जो रकम अदा न करता उसे कत्ल कर दिया जाता। मुजफ्फरगढ़ में भी बाऊ जट का एक ऐसा पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें कई पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। बाऊ जट के बारे में मुकामी अफराद की राय मुख्तलिफ थी। उनके मुताबिक बाऊ जट गरीब परवर था। वो अमीरों को लूटने के बाद गरीबों के चूल्हे जलाता था। बेवा औरतों की बच्चियों की शादी के लिए भी इमदाद करता था। फैसलाबाद, चनियोट, जोहराबाद और जंग में भी बाऊ जट दहशत और खौफ की इलामत माना जाता था। वक्त के साथ साथ बाऊ जट के असर व रसूख और ताकत में इजाफा होता चला गया। बाऊ जट जिसको जग्गा टैक्स के लिए फ़ोन करता उसे इनकार की जुर्रत न होती और टैक्स बाऊ जट तक पहुंचा दिया जाता। बाऊ जट ने अपने इश्तिहारी साथियों बहावलपुर के बाजू भिंडर और फैसलाबाद के उमर हयात जट की दुश्मनियों में भी उनका साथ दिया था और उनके बहुत सारे मुखालफिन को कत्ल किया था। बाऊ जट एक ही मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता था। वो पुलिस को इसी मोबाइल फ़ोन से धमकियां देता और इसी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भत्ताखोरी करता था, लेकिन जगह तब्दील करने की वजह से पकड़ा नहीं जाता था। 16 सितंबर सन 2010 को पुलिस के मुताबिक बाऊ जट
मोटरसाइकिल पर अपने एक साथी के हमरा झावरियां शाहपुर रोड पर जा रहा था कि पुलिस से मुकाबला हो गया। 2 घंटे फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें बहु जट हलाक हो गया और इसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम एक और ज़राए के मुताबिक एक हसास इदारे ने ईद उल फितर से 2 रोज़ कबल मोबाइल कॉल ट्रेस करते हुए बहु जट को गिरफ्तार किया था, जिसे बाद में पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। बहु जट की लाश इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई, जिसके बाद इसकी तदफीन हुई। इस तरह जराइम की दुनिया का अहम बाब बंद हो गया। फारूक जट उर्फ फारूकी, जो कि बहु जट का भतीजा था, वो भी सरगोदा में खौफ व दहशत की अलामत था। फारूक जट उर्फ फारूकी पर तकरीबन 18 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, पुलिस मुकाबले, दहशतगर्दी और डकैती वगैरह के मुकदमात थे और पुलिस की तरफ से उसके सर का भी नाम मुकर्रर था। सन 2013 में फारूक जट उर्फ फारूकी भी पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को जराइम की दुनिया और इन खूनी दुश्मनियों से बचाए और नेकी की हदायत दे। आमीन। शुद्राहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा इसी वजह से हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कत्ल करने वालों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते के रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाकया या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी जिंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।